मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने से पहले एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं बेटे मानस ईश्वांश की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मानस ईश्वांश श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8वीं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रायपुर का छात्र हूँ। मैं विश्वासी मंदिर के सहायक आचार्य सर्वेश कुमार श्रीवास्तव और गुड्डी श्रीवास्तव का पुत्र हूँ। मैंने अपने जीवन में अपने माता पिता जी को प्रभु में बहुत ही संघर्ष करते देखा है। इन्हें कई बार सामाजिक और पारिवारिक यातनाएं सहते हुए भी देखा है और मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कई बार भजन संहिता 34:8 के वचन को चरितार्थ होते देखा है। जैसा कि वचन में लिखा है, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। अतः मैंने अपने जीवन में कई गवाहियों में परखा है और यह पाया और मान लिया है कि ईस्ट और वेस्ट क्राइस्ट इज द बेस्ट। आइए हम सब प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे। आइए हाथों को जोड़ें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी, कृपालु, दयालु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें रात में मीठी नींद दी और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया और हमें अब तक जीवितों के बीच रखा। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सप्ताह भर से सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस ऑनलाइन माध्यम के लिए जो आपने हमें इस कोरोना के मुश्किल परिस्थिति में ये टेक्नोलॉजी की देन दी है, जिससे वो लोग जो विश्वासी मंदिर में नहीं आ सकते वो व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से आराधना अटेंड कर पाते हैं। प्रभु जी, जैसा कि आज हम आराधना के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आप हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की अलग आत्मा दीजिए ताकि हम जो भी वचन पढ़ते हैं और जो भी संदेश सुनते हैं वो हम समझने वाले हो सकें। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी विश्वासी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं या जिनके भी प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, आप उन सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उनके कष्टों को दूर करके उनकी सारी मुरादों को पूरा कीजिए। प्रभु जी, आप हमें स्वच्छंद मनोमस्तिष्क दीजिए और पूरे आराधना में आप ही अल्फा और ओमेगा होइए और आगे जो भी वक्तागण वचन को हमारे बीच में बांटें, उनमें से आप होकर बोलिए और हम उसे ग्रहण करके आशीषित होने वाले हो सकें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं और देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में उसकी
आया मसीह जग में, पाप करने का खून की धारा बहती सुधी से, इसमें तूने सब पाप। तो लो अब तुम अपने हृदय को उसमें लगे रखा, खून की धारा बहती सुधी से, इसमें तूने सब पाप। तो लो अब तुम अपने हृदय को उसमें लगे रखा। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पाप करने का ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धारा, उसको अपने हृदय में नाम लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धारा,
आवा हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो। हमन गाना गाबो से 11 नंबर, जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। आइए हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करें। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, ढप और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान।
उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय हम पूरा पढ़ लेंगे और सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी की अगुवाई में और उत्तर देंगे भाई अजीत कस्तूरिया। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम विमला सूर्यवंशी है और विश्वासी मंदिर आते हुए मुझे 9 वर्ष हो गए। आइए हम सब निकाल ले उत्तरवादी के रीति से पढ़ने के लिए प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 1 से अंतिम वचन तक हम पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब लोग भाई के साथ मिलकर पढ़ेंगे। जब मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मुहरों में से एक को खोला, तब मैंने उन 4 प्राणियों में से एक को गर्जन के समान शब्द में कहते हुए सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा था और जो उस पर बैठा था वह धनुष लिए हुए था। उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब लाल रंग का एक और घोड़ा निकला। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी पर से मेल मिलाप उठा ले, कि लोग एक दूसरे को घात करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा था और उसके सवार के हाथ में एक तराजू था। मैंने उन चारों प्राणियों के मध्य से मानो एक शब्द को यह कहते सुना, एक दिनार का किलो भर गेहूं तथा एक दिनार का 3 किलो जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक हल्के पीले रंग का घोड़ा था। उसके सवार का नाम था मृत्यु और अधोलोक उसका अनुसरण कर रहा था। उन्हें पृथ्वी के 1/4 भाग पर यह अधिकार दिया गया था कि तलवार, दुर्भिक्ष, महामारी और पृथ्वी के हिंसक पशुओं द्वारा संहार करे। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण वध किए गए थे। वे उच्च स्वर से पुकार कर कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय न करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध न लेगा। उनमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया और उसने कहा गया, थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दासों और भाइयों की, जो तुम्हारे सदृश वध होने वाले हैं, गिनती पूरी न हो जाए। जब उसने 6ठी मोहर खोली तब मैंने देखा एक भूकंप हुआ
और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे चर्म पत्र लिपट जाता है और प्रत्येक पर्वत तथा द्वीप अपने स्थान से हट गया। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पर्वतों तथा चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर बैठा है तथा मेमने के प्रकोप से छिपा लो। अंतिम वचन हम सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है और कौन है जो उनका सामना कर सकता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और विश्वासी मंदिर आते 6 वर्ष हो गए। आप सबों को जय मसीह की। इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य संदीप अंचल है और मुझको प्रभु में आए 12 वर्ष हो चुके हैं। आइए प्रियो, इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी हाथ जोड़ ले, आंखों बंद कर ले और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। हे हमारे सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी करता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हृदय से धन्यवाद देते हुए हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट, आपके चरणों के समीप हम आते परमेश्वर पिता, और अपने देह, प्राण और आत्मा से, दिलों की गहराई से, हृदय की सच्चाई से सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्यारे पिताजी, प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते प्यारे पिताजी, प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता, क्योंकि सच में परमेश्वर पिता आप हर समय, हर एक परिस्थितियाँ, हर एक क्षणों, हर एक लम्हों, जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक पड़ाव पर, हर एक सांसों के लिए और हर एक बातों के लिए केवल और केवल प्यारे पिताजी सिर्फ
और सिर्फ परमेश्वर पिता आप धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देने योग्य हो सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु जी, योग्य हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, हृदय से धन्यवाद देते प्यारे पिताजी आज दिन के लिए, आज के इस विश्राम दिन के लिए परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आपने मेरी जिंदगी में जोड़ा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी बीते सप्ताह से लेकर परमेश्वर पिता अब तक आपने संभाले रखा परमेश्वर पिता। और प्रभु जी सचमुच आपके इस विश्राम दिन में, आपके इस पवित्र ठहराए दिन में परमेश्वर पिता अपने दास भक्तों की संगति में प्रभु जी आपने में रखा परमेश्वर पिता कि प्रभु जी हम आपके नाम की आराधना स्तुति करने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी क्योंकि आप हमारी स्तुति के सिंहासन विराजमान रहते हो परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आपने हमें ये सुनहरा अवसर दिया परमेश्वर पिता कि जब हम स्तुति आराधना करें तो हमारी स्तुति के सिंहासन आप विराजमान हो सको परमेश्वर पिता। प्रभु जी इसके लिए परमेश्वर पिता हम आपको हृदय से धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी आपका स्वागत करते कि आप बीच में उपस्थित हो परमेश्वर पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता इसे धन्यवादी मन के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जबकि प्रभु जी हम आपके प्रेम में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें सुअवसर प्रदान किया परमेश्वर पिता। हमें ऐसे हमारे जीवन में ऐसे हालात प्रभु जी अपने उत्पन्न किए परमेश्वर पिता प्रभु जी कि हम आपके वचनों को सुनने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर पिता आज विश्राम दिन में इस ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से एकत्रित होने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी हमें शहर को प्रभु जी आपने तैयार किया, हमें शिक्षित किया कि हम एक इस नवीन टेक्नोलॉजी प्रणाली से प्रभु जी हम इसको सीखने पाते परमेश्वर पिता। इसके माध्यम से जबकि ऐसे समय में जबकि साथ बैठकर आराधना संभव नहीं थी, ऐसे में परमेश्वर पिता हमने व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन आराधना की परमेश्वर पिता। आपने इसे भी आशीषित किया प्रभु जी। इसके लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु जी जबकि हम अभी भी इस आराधना में पाए जाते हैं, प्रेम में पाए जाते हैं, तो प्रभु जी जो कुछ हमें सिखाना चाहते हो उसके लिए प्रभु जी को फिर से हमारे मनों को, दिलों को तैयार कीजिए परमेश्वर पिता। अब अपने वक्ताओं के माध्यम से जो आप वचन प्रभु जी हम तक पहुंचाना चाहते हो, हाँ प्रभु जी उसे सुनने के बाद हमारा मन कठोर ना होने पाए परमेश्वर पिता। हम अपने मनों को कठोर ना करें प्रभु जी, किंतु परमेश्वर पिता आपके वचन को कांपते थरथराते प्रभु जी हम ग्रहण कर सके प्रभु जी परमेश्वर पिता, और उसके अनुरूप अपना जीवन जीने वाले हो सके प्रभु जी परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जो कुछ हम सीखते समझते हैं उसे अपने दिल में रख छोड़े कि आपके विरुद्ध हम पाप ना करें, किंतु उनके अनुसार अपना जीवन जी सके परमेश्वर पिता, अपना जीवन समर्पित कर सके प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी आपके वह सच्चे आराधक बन सके जिसकी तलाश आप प्रभु जी आज भी आप करो परमेश्वर पिता कि आत्मा सच्चाई सबके आराधना का सच्चे आराधक बन सके परमेश्वर पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता नई नई आत्माओं की भेंटे प्रभु जी निरंतर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद के रूप में चढ़ाने वाले हो सके, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है। तो हाँ प्रभु जी अपने आप को हम जीवित पवित्र आपको भावता हुआ बलिदान करके अर्पित कर सके परमेश्वर पिता इस आराधना में जुड़ने के माध्यम से, और नई नई आत्मा की भेंटे भी प्रभु जी आपको चढ़ा सके परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आपने कहा कि जब तुम मुझसे मिलना तो छोटे हाथ ना आना। तो प्रभु जी जब हम आराधना में बैठे परमेश्वर पिता प्रभु जी ऐसी सामर्थ्य दीजिएगा कि हम हर सप्ताह प्रभु जी हर एक दिन आपको एक नई आत्मा की भेंटें अर्पित कर सके परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम अपने पुत्र होने का फर्ज प्रभु जी निभाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम उड़ाव पुत्र के बड़े बेटे के समान ना हो परमेश्वर पिता, जिसका एक भाई पिता से बिछड़ गया हो और वो दूर चला गया हो और वो अपने घर में आराम से रहता हो परमेश्वर पिता, किंतु प्रभु जी हम उससे बढ़कर काम कर सके परमेश्वर पिता कि जब हम एक भाई प्रभु जी जो सुअरों को भोजन खाता भटका हुआ उसे हम ढूंढने वाले हो सके और पिता से मिलाने वाले हो सके, ताकि हमारे वजह से स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद को मना सके परमेश्वर पिता। ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ आज से आराधना जन्म में से हर एक लोगों को दीजिएगा परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने देश के लिए प्रभु जी कि अपने हमारे देश को संभाले रखा परमेश्वर पिता। इस कोविड के समय प्रभु जी सारे कयास अंदाजे लगाए गए थे कि हमारे देश संभल नहीं पाएगा, देश की स्थिति बिगड़ जाएगी, दुर्दशा हो जाएंगी, लेकिन प्रभु जी आपने देश में बड़े बड़े काम किए परमेश्वर पिता, इसे संभाला और जैसा अंदाजा लगा वैसा कुछ ना होने पाया प्रभु जी। अब आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जैसे वह देश को अब तक संभाला आगे भी संभालेगा, विशेष करके देश के
सभी नेतागणों के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हर एक मंत्रिमंडल के लिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना करते हैं, मैं सारे को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिएगा कि ये आपके नियंत्रण में, आपकी आत्मा के नियंत्रण में रहते हुए देश का सुचारू से संचालन कर सके परमेश्वर पिता, ताकि बड़े सुख और चैन के साथ, आनंद के साथ आपकी भक्ति करने वाले हो सके प्यार प्रभु जी परमेश्वर पिता। ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ हमारे देश के हर एक अगुओं को दीजिएगा परमेश्वर पिता। हाँ प्यार प्रभु जी, जो वैक्सीन में देश ने बना रखी है उसे भी आशीषित कीजिएगा, ताकि वो जिसे भी लगाए जाते हैं उसमें स्वास्थ्य चंगे हो सके परमेश्वर पिता। इस मुश्किल देश उभर सके प्रभु जी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना करते, इसे भी आशीषित कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि मैं देश में बेरोजगारियाँ कम हो सके और जो विभिन्न सी समस्या है देश में प्रभु जी वो दूर हो सके परमेश्वर पिता। हमारा देश एक विकसित देश कहला सके और प्रभु जी आपकी बड़ी दया और अनुग्रह से पूरा देश प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले हो सके, दूसरों को बचाने वाला मसीहा बन सके परमेश्वर पिता। इस देश का हर एक जन प्रभु जी आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता ऐसी दया, ऐसा अनुग्रह कीजिएगा प्यार प्रभु जी परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो व्हाट्सएप में ऑनलाइन के माध्यम से मीटिंग अरेंज करते हैं, मुख्य आचार्य उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी बेहिसाब बेपरिमाण आशीष दीजिएगा परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो लोग अपनी मनोकामनाओं को, मन्नतों को लेकर बैठे परमेश्वर पिता इस मीटिंग्स पे, उनके भी मुरादों को पूरा कीजिएगा प्यार प्रभु जी, वह भी आशीष को पा सके और आपके नाम की गवाही निरंतर देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जो प्रश्न को लेकर बैठे प्रभु जी अपनी जिंदगी को लेकर के आपके वचन के माध्यम से उन्हें प्रश्न के उत्तर मिल सके परमेश्वर पिता। उन कठिन बातों को प्रभु जी वह सुनने वाले हो सके जिन्हें नहीं समझते परमेश्वर पिता, और उनके अविश्वास को पार हो सके, उन्हें कैसे आगे बढ़ना है परमेश्वर पिता, सारी चीज़ों को सीख सके, समझ सके और उनकी आत्मिक उन्नति हो सके परमेश्वर पिता, वो आपके और भी करीब पहुंच सके प्यार प्रभु जी। और क्या मांगे परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुनने इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, सारी बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, और परमेश्वर पिता विश्वासी मंदिर की आगे की भविष्य की आगामी सभी योजनाओं को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए, हमारे विश्वासी मंदिर के हर एक सदस्यों को, चाहे वो बुजुर्ग को, बच्चों को, हर एक लोगों को, जवानों को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और इस समय हम अपने मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे, जिनका विषय है दानियल को मिले जो दर्शन, दानियल को मिले जो दर्शन, हमें कैसे करना है उनका प्रदर्शन। ये दानियल की पुस्तक से इनका संदेश। आइए हम संदेश सुने। मेरा टॉपिक दानियल की पुस्तक का यूहन्ना 3:11-12 की परिधि में वर्णन, समझाइश व परामर्श। दानियल नाम का अर्थ होता है परमेश्वर मेरा न्याय करता है। दानियल यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल आदि बड़े भविष्यवक्ताओं के सामने छोटे भविष्यवक्ता थे। पुस्तक का विषय है चाहे कोई भी मनुष्य हो, पर परमेश्वर ही राज्य करते हैं और वही देशों और राष्ट्रों के उत्थान और पतन का कारण होते हैं। दानियल की पुस्तक एक भविष्य सूचक साहित्य है। यह दर्शन की पुस्तक अद्भुत, असामान्य, विलक्षण प्रतीकों, भयानक पशुओं, रहस्यमय संख्याओं द्वारा बहुत कुछ संकेत में प्रकट करती है। आगे यह पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से मेल भी खाती है। जहाँ तक चरित्र की बात है, दानियल मृत्यु पर्यंत परमेश्वर के सच्चे भक्त, विश्वास योग्य सेवक, संसार व सांसारिक लाभ से समझौता न करने वाले, देश को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाने वाले, स्वयं नहीं पर सिर्फ परमेश्वर को महिमान्वित और गौरवान्वित करने वाले विलक्षण प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति थे। दानियल की पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं
पहले से 6वें अध्याय तक विभिन्न राजाओं के स्वप्नों और दानियल द्वारा बताए उनके अर्थ व सताव का वर्णन है, पर 7 से 12 अध्यायों में दानियल द्वारा स्वयं देखे गए दर्शनों का वर्णन पाया जाता है। पहला अध्याय बताता है 600 ईसा पूर्व बाबुल अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण कर यरूशलेम के पवित्र मंदिर से कीमती धातु के पात्रों और सामग्री को लूट लिया और अपने मंदिर में पूजा के लिए रखवा लिया। लूट के सामान के साथ साथ यरूशलेम के कुलीन परिवारों से कुछ सुंदर, विद्वान, ज्ञानी नौजवानों को भी ले आया गया कि राजा उन्हें अपनी उच्च कसदी जाति की भाषा, शास्त्र, दर्शन, स्वप्न, भविष्य ज्ञान आदि 3 वर्ष तक सिखाएं कि वे कानून, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, प्राचीन भाषाओं आदि में निपुण हो जाएं, अपनी धर्म, संस्कृति व नाम त्याग कर बेबीलोन की रीति नियम के अनुसार चलने वाले हो सकें। राजा नबूकदनेस्सर जिन नवयुवकों को बंदी और गुलाम बनाकर लाया, उनमें प्रमुख दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे, जिनमें दानियल की उम्र उस समय जब वो बंदी बनाया गया 15 वर्ष थी। इनके लिए राजाज्ञा थी कि इन्हें राजसी भोजन, दाख, मधु आदि खाने पीने दिया जाए कि ये शीघ्र राजकीय कार्यों में निपुण व राजकौशल में प्रवीण होकर राजा के सामने पेश किए जाएं कि बेबीलोन देश के शासन के प्रशासनिक अधिकारी बन देश को संभालें। किंतु दानियल व साथियों ने राजसी भोजन ठुकराकर सागपात खाना ही स्वीकार किया। फिर भी वे बाकी नवयुवकों से ज़्यादा बेहतर निकले, जिनमें परमेश्वर का आत्मा झलकता था, चेहरे में चमक और पौरुष की भरपूरी थी। वे बेबीलोन देश के प्रशासनिक अधिकारी राजा के द्वारा बना दिए गए। प्रियो, धार्मिक अगुओं का भोजन खाना नहीं चाहिए। लोगों को जूठा भोजन खिलाना नहीं चाहिए। आप जो खा रहे हैं अभी ऊपर से आया है, तभी तो आपने इतनी प्रवीणता और कुशलता खुदा से पाया है। दूसरे अध्याय में राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा व अपने देश के तांत्रिकों, मांत्रिकों, ज्योतिषियों को स्वप्न व अर्थ दोनों बताने कहा, वरना सजाए मौत। उन्होंने कहा, अर्थ तो बताया जा सकता है, पर किसी का स्वप्न कोई कैसे बता सकता है? अतः राजा ने सभी ज्योतिषियों को मार डालने का फरमान जारी कर दिया। तब दानियल ने राजा का स्वप्न और अर्थ दोनों सही सही बता दिए कि एक बड़ी जाति की एक बड़ी मूर्ति जिसका सिर सोने का है, वह स्वयं राजा नबूकदनेस्सर का प्रतीक है। इसके पश्चात 3 और राज्य पनपेंगे, जिनकी शक्ति क्रमशः घटती जाएगी, पर उसके पश्चात एक महाशक्तिशाली राज्य पनपेगा जिसका अंत ना होगा और उसका राज्य अनंत काल का होगा। राजा ने दानियल की प्रशंसा में कहा, दूसरा अध्याय 47वां वचन, दानियल का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है। दानियल का परमेश्वर सब राजाओं का राजा है। वही भेदों और रहस्यों को खोलने वाला है। और हमारा परमेश्वर, वो तो हमारे ही अंदर से बोलने वाला है। तीसरे अध्याय में राजा ने एक विशाल मूर्ति बनवाई व राजाज्ञा निकलवा दी
कि हरेक इस मूर्ति को झुककर प्रणाम करेगा। जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने बात न मानी तो राजा ने उन्हें आग के भट्टे में डाल देने का फरमान सुनाया। वे बोले, शद्रक मेशक अबेदनगो बोले, द बेस्ट प्रेयर इन बाइबल आई लव टू मच इज, हमारा परमेश्वर हमें इस धधकती आग के भट्टे से बचाने में सक्षम है, पर यदि न भी बचाए तो भी हम मूर्ति के सामने न झुकेंगे। राजा ने 7 गुना भट्टी में आग भड़का देने का हुक्म दिया और उन्हें भट्टे में डलवा दिया। डालने वाले झुलस गए, पर वे 3 चौथे स्वर्गदूत के साथ भट्टे के अंदर नाच गा रहे थे। और जब राजा ने उन्हें देखा तो उन्हें भट्टी से बाहर निकलवाया और जलने का कोई भी लक्षण ना पाया। तब राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को कोई कुछ बुरा भला न कहेगा, और उनके पद ऊंचे कर दिए। सो प्रियो, कभी किसी राजा या मूर्ति से समझौता करना नहीं, शेरों और आग की भट्टी से डरना नहीं। घाव तो मेरा भी ताज़ा है, पर खुदा ने हमें अद्भुत आत्मिक ज्ञान व बुद्धि से आत्मा में नवाजा है। 4 अध्याय में राजा नबूकदनेस्सर द्वारा देखा गया दूसरा स्वप्न। राजा ने देखा एक विशाल वृक्ष है जो ऊंचा होते 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 आसमान चूमने लगा। उसकी डालियों पर पक्षियों ने बसेरा बना लिया। नीचे पशु आराम करने लगे। उसमें बहुत फल फलते थे, पर वह वृक्ष अचानक सूखने लगा। पर गनीमत जड़ और तना बचे रहे। इसका अर्थ और तो कोई नहीं, पर सिर्फ दानियल ही बता सके कि ये वृक्ष स्वयं राजा नबूकदनेस्सर ही हैं, जो बढ़कर आसमान की ऊंचाइयां चूमने लगे। उनकी हरी हरी पत्तियों के नीचे बहुतों ने राष्ट्र में आश्रय पाया। खूब फल लगे, पर अपने घमंड और अहंकार में वे सूखने लगे। गनीमत राज्य की जड़ और तना बचे रहे, अर्थात राज्य बना रहा। राजा पशु समान ओस में भीगता था, घास खाता था, मानसिक रोगी हो गया। पर जब जीवते परमेश्वर की दुहाई दी, अपने ईश्वरों को छोड़ा, उसको राज्य फिर मिल गया। राजा ठीक हो गया और उसने दानियल के परमेश्वर की प्रशंसा में जो गीत गाया। 4 अध्याय 37वां वचन, मैं दानियल के परमेश्वर को सराहता व महिमा करता हूँ। उसके काम, व्यवहार व न्याय सच्चे हैं। घमंडियों को वो नीचा कर देता है और दीनों को ऊंचा उठाता है। आपने भी अपने जीवन में ऐसे राजाओं को देखा होगा जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली, पर घमंड अहंकार के नशे में वे चूर होते गए। उनका राज्य चकनाचूर होता गया। पर हमारी प्रार्थनाएं, लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा वे बचाए गए। पशु के सरीखे हो गए थे, पर अंततः उन्हें घमंड छोड़ना पड़ा और परमेश्वर ने उनका राज्य बरकरार कर दिया। 5वें अध्याय में राजा दारा ने दानियल को उच्च पद पर आसीन कर दिया। बाकी कसदी अधिपति और अधिकारी दानियल से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि सब राजा को दंडवत करें और राजा को छोड़ कोई अन्य परमेश्वर से विनती स्वयं ना करे, वरना सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक ऐसा ही करने लगे, पर दानियल अपने ही परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। तब
राजा ने क्रोध में दानियल को भूखे सिंहों की मांद में डलवा दिया। पर आश्चर्य, राजा को रात भर नींद न आई। बड़ी सुबह उसने मांद में जाकर दानियल को पुकारा और पाया कि दानियल जीवित है। राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को बाहर निकाला जाए और जिन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे मांद में डलवाया है उन्हें खुद ही मांद में डलवा दिया जाए। और वे सब शेरों के द्वारा खा लिए गए। 6वें अध्याय के 26वें और 27वें वचन में राजा दारा ने दानियल के परमेश्वर के विषय में कहा, मेरे राज्य के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि वही जीवता व युगानुयुग बना रहता है। उस परमेश्वर का राज्य स्थिर व अविनाशी है, जिन्हें उसने चमत्कारों के द्वारा प्रकट किया है, और दानियल को बचाने वाला वही परमेश्वर है। प्रियो, जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, यूहन्ना 10:34, तुम ईश्वर हो, बहुतेरे सिंह मुंह खोलने लगे, बहुतेरे कुछ कुछ बोलने लगे, पर आज मुंह पर ताले लटके हुए हैं और बहुतेरे ईश्वर और इंसान के बीच अटके हुए हैं। 6वें अध्याय में बेलशस्सर राजा ने 1000 संसार के प्रधानों के लिए बड़ा भोज आयोजित किया। यरूशलेम के मंदिर से लूटे गए पवित्र पात्रों में गलत चीज़ों का सेवन करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। अपने को ऊंचा दिखाया कि उसके पास कितनी रानियां और रखैलियां हैं, पर अचानक पीते पीते उसे दीवार पर एक हाथ कुछ लिखता हुआ दिखाई दिया और राजा अति भयभीत हो गया। उसके पांव और जुबान लड़खड़ाने लगे। सब तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषी, पंडित, भावी बताने वालों को बुलवाया गया कि जो कोई लिखी हुई बातों का अर्थ बता देगा, राज्य में तीसरा उच्चाधिकारी होगा। बैंगनी वस्त्र और कंठमाला उसे पहनाई जाएगी। पर दुख, कोई कुछ न बता पाया। तब दानियल का नाम सामने आया और उसने उस लिखे हुए दीवार के वाक्य को पढ़कर सुनाया, मने मने तकेल उपरसीन, अर्थात हे राजा, तू तौल में हल्का पाया गया। परमेश्वर ने तेरे राज्य का अंत कर दिया और तेरे राज्य को 2 भागों में बांट दिया। राजा तो उसी समय मर गया और दानियल राज्य का तीसरा प्रधान बन गया। नीति वचन 18:12 में लिखा है, विनाश से पहले घमंड आता है और सम्मान से पहले नम्रता पाई जाती है। 7 से 12 अध्याय में स्वयं दानियल के दर्शन हैं कि महासागर में एक बड़ी आंधी चली। समुद्र से 4 बड़े पशु निकले जो 4 बड़े राष्ट्रों व राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला बड़ा पशु सिंह के समान, जो बाबुल राष्ट्र का प्रतीक है, 600 ईसा पूर्व। दूसरा बड़ा पशु रीछ के समान, मीडो पर्शिया राष्ट्र का प्रतीक, 550 से 333 ईसा पूर्व। तीसरा पशु चीते के समान, यूनान देश का प्रतीक, 333 से 323 ईसा पूर्व। और चौथे पशु का नाम नहीं दिया गया है, 322 ईसा पूर्व से, जो रोम का प्रतीक है, जहाँ भयानक, विकराल, नृशंस, सर्व विजेता, विरोधियों का कत्ल कर देने वाले असहनीय तानाशाहों के बाद एक मानव सदृश कुछ दिखाई दिया। यदि मैं आपको यूनान के इन विकराल, नृशंस विरोधियों के बारे में कुछ बताऊं तो यूनान का राजा, जिनका नाम आपने भी सुना होगा, सिकंदर, जिनको सिकंदर महान कहा गया, जिनको विश्व विजेता का खिताब मिला, जिनको दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोगों में शुमार किया गया है। ये अरस्तु अर्थात एरिस्टोटल के विद्यार्थी थे। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र से युद्ध शुरू कर दिए। कभी कोई युद्ध हारा नहीं।
2/3 दुनिया जीत ली। वह विश्व विजेता बनने ही वाले थे कि 333 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 32 वर्ष की अल्पायु ही में इनकी मृत्यु मलेरिया से आश्चर्यजनक रीति से हो गई। ये वही महान राजा थे जिन्होंने कहा था, मेरे हाथ मरने पर मेरे ताबूत से अर्थात कॉफिन बॉक्स से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया जान सके कि जिस सम्राट ने 2/3 दुनिया पर फतह प्राप्त कर ली है वह खाली हाथ लौट रहा है। और इन तीनों राज्यों के पतन के पश्चात रोम साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसके दौरान प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जिनका साम्राज्य आज तक बना हुआ है। वे किसी राज्य के राजा नहीं, पर ब्रह्मांड के राजाओं के राजा और ईश्वरों के ईश्वर हैं। इनके राज्य का अंत नहीं, ये राज्य अनंत है। इसी राज्य में बैठे हुए हैं मैं और आप, कर रहे हैं प्रभु यीशु से वार्तालाप। बहुत से सिंह मुंह खोल रहे हैं, पर दानियल जिंदा हैं और आपसे बोल रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन। दानियल की पुस्तक को संक्षिप्त व्याख्या कर हमें परोसने के लिए अपनी सह संचालिका को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और इस समय हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 86 नंबर सब मैं देता हूँ, और प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य श्री प्रवीण जैसल जी करेंगे।
लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम सह सहायक आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 10 वर्ष हो गए। मेरे आने की वजह यह थी कि मैं खूब शराब पिया करता था और बुरी संगति में था और मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं थी। विश्वासी मंदिर की प्रार्थनाओं और संगति के द्वारा मेरा जीवन बदला और इस प्रकार जैसे मैं बचा हूँ उसी प्रकार और भी भाई बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम सब भेंटों के लिए प्रार्थना करने। आइए हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। आदर और महिमा की योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ फिर से आपके चरणों के निकट हम आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज ही नई सुबह के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, का धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना दास तेरे दास भक्तों की संगति में प्रभु आपने अवसर में दिया कि तेरे नाम से इतनी बड़ी वर्षा करने पाए पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता भेंटों के लिए पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने पिता अपनी भेंट तेरे सम्मुख लाए प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर, उस भेंट पर तेरी आशीष होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्होंने अपने बर्ती में से दिया, जिन्होंने अपने घटी में से दिया, कोई अपने बाग बगीचे से लाया, कोई अपने खेत खलिहान से लाया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। यह भेंट आपको ग्रहण योग्य ठहरने पाए प्रभु, और आपके राज्य के प्रचार प्रसार में खर्च किया सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने पास कुछ अंश रख छोड़ा प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि वो सही कार्यों में खर्च होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने प्रभु तेरे पवित्र भवन में तेरे चरणों के निकट आए प्रभु, जो बोझ दबे और लदे हुए प्रभु, उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु वो हर एक परेशानी को आप दूर करें और उन्हें भी अवसर प्रदान करें प्रभु, वो भी आपके लिए भेंट लाने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम मौद्रिक मानसिकता का नहीं परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करने पाए प्रभु। जितने लोग उपस्थित हैं पिता परमेश्वर प्रभु, बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से प्रभु आपकी ओर निहारते हैं प्रभु, ताकि उनके जीवन में समस्याएं परेशानियां जो उस मसीह के नाम से दूर हो सकती है, इस विश्वास को लेकर आए प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता प्रभु। सुरक्षित प्रभु आपने उन्हें यहाँ तक लाया प्रभु, उसी प्रकार सुरक्षित उनके निवास स्थान तक उन्हें पहुँचाना प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता इस वक्त जितने तेरे आराधना में उपस्थित है प्रभु, उन सभी पर तेरी आशीष बहुतायत से होने पाए पिता प्रभु। हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावतों बदलाने चाहने पाए पिता प्रभु, ऐसी हमें समझ दे, ऐसी हमें बुद्धि दे और ऐसा हमारा विवेक होने पाए पिता। सारी बातों का धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन का समर्पण तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु। आपको आदर महिमा गौरव देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हर रविवार की तरह हमारी रविवारी आराधना सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होती है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से जिनको जिनको जो जिम्मेवारी आराधना की दी जाती है, उन्हें अपने जिम्मेवारी का निर्वहन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों में ही करना होगा। हर शुक्रवार शाम तक आपकी रिकॉर्डिंग पहुंच जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश आप संदेश नहीं देना चाहते, जैसे विषय समय आदि के कारण, तो सोमवार को ही मुझको सूचित कर दिया करें ताकि विकल्प की व्यवस्था की जा सके। मंदिर खोलने वाले जिनका जिनका नाम है वे भी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। विश्वासी मंदिर द्वारा छपी कैलेंडर 35 रुपया प्रति मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। अगले सप्ताह 28/2/21 के लिए सूचना से अवगत करा दूं। संचालन हमारी सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना कुमारी पूजा देवांगन के द्वारा। उत्तरवादी पाठ 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 से 21 पद तक।
जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई लियो प्रकाश खेस करेंगे और श्रीमती ममता खेस उत्तर देंगी। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। प्रारंभिक पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष करेंगी और इस समय हम 2 संदेश सुनते हैं। जो पहला संदेश है हमारी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जिनका विषय है स्वर्गीय सिंहासन से शासन। स्वर्गीय सिंहासन से शासन देखना ही है यीशु का प्रकाशन। इनका संदेश प्रकाशित वाक्य पर आधारित है। दूसरा संदेश है भाई भोला टंडन के द्वारा, जिनका विषय है शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का धारण करता है चोला। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का धारण करता है चोला, सो हमें भी बनना है सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोला। ये अपने संदेश के लिए 2 कुरिन्थी 11:14 और मत्ती 10:16 से ले सकते हैं। भेंट की प्रार्थना हमारे सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना हमारे सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल की आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। हम मुख्य संदेश में जाने से पहले 2 कविता सुन लेते हैं जो छत्तीसगढ़ मसीही मेला मतकू द्वीप में 11 से 14 फरवरी 2021 तक आयोजित हुआ। 12 फरवरी को कविता पाठ प्रतियोगिता थी, जिसमें हमारे मंदिर ने प्रथम एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। आप सभी भी कविता का आनंद उठाइए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। प्रथम स्थान विश्वासी मंदिर सहायक आचार्य श्री मूर्ति नारायण करुशिया। तृतीय स्थान मसीहा मंदिर सहायक आचार्य संतोष सोनवानी। आइए हम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में कविता सुने। गाऊं विलाप गीतिया होसन्ना गाऊं तेरी प्रभु, तेरा ही सहारा मुझे मिला हर पल है। गाऊं विलाप गीतिया होसन्ना गाऊं तेरी प्रभु, तेरा ही सहारा मुझे मिला हर पल है। मिट नहीं गया जो संभाला तूने मुझे यीशु, ये तो तेरी करुणा का महाप्रतिफल है। मिट नहीं गया जो संभाला तूने मुझे यीशु, ये तो तेरी करुणा का महाप्रतिफल है। गर्दिश में सितारे रहे तेरे ही सहारे, संग रहा तो हमारे तेरी दया का ही दान है। गर्दिश में सितारे रहे तेरे ही सहारे, संग रहा तो हमारे तेरी दया ही का दान है। गिरू गहरी खाई में या पड़ू अंधियार में, आंखों से यीशु तू कभी होता ना उझल है। गिरू गहरी खाई में या पड़ू अंधियार में, आंखों से यीशु तू कभी होता ना उझल है। मिट नहीं गया जो संभाला तूने मुझे यीशु, ये तो तेरी करुणा का महाप्रतिफल है। अपमानों ने घसीटा घेरा निराशा ने मुझे जब, अपमानों ने घसीटा घेरा निराशा ने मुझे जब, प्यासा मरुभूमि सा अकेला मैं तड़प रहा। अपमानों ने घसीटा घेरा निराशा ने मुझे जब, प्यासा मरुभूमि सा अकेला मैं तड़प रहा। ढाढ़स बंधा के तूने मुझको बचाया यीशु, ढाढ़स बंधा के तूने मुझको बचाया यीशु, तू तो मेरे लिए बना जीवन का जल। ढाढ़स बंधा के तूने मुझको बचाया यीशु, तू तो मेरे लिए बना जीवन का जल है।
मिट नहीं गया जो संभाला तूने मुझे यीशु, ये तो तेरी करुणा का महाप्रतिफल है। ना घमंड ना गरूर अपनों से किया दूर, मुझे किया मजबूर, मुझे मिली तेरी ताड़ना। ना घमंड ना गरूर अपनों से किया दूर, मुझे किया मजबूर, मुझे मिली तेरी ताड़ना। मेरे मिलाप गीत को जो नृत्य में बदल डाला, मेरे मिलाप गीत को जो नृत्य में बदल डाला, मेरी हर हार को जो जीत में बदल डाला। मेरा वचन जो धारी प्रखर प्रबल है, मेरा वचन जो धारी प्रखर प्रबल है। गाँव मिलाप गीतिया हो सन्ना गाँव तेरी प्रभु, तेरा ही सहारा मुझे मिला हर पल है। मिट्टी में गया जो संभाला तूने मुझे यीशु, ये तो तेरी करुणा का महाप्रतिफल है। घर से निकाले जाते हैं, कभी वो हम पर हंसते हैं, कभी हम घर से निकाले जाते हैं। पर अब सोचना क्या तू ही नया फल है, पर अब सोचना क्या तू ही नया फल है। हम मिट नहीं गए तेरी महाकरुणा का फल है, हम मिट नहीं गए तेरी महाकरुणा का फल है। कभी बहेलिए की जाल, कभी महामारी से बचाता, कभी बहेलिए की जाल, कभी महामारी से बचाता। कभी पंखों में लेता आड़, कभी पैरों में शरण पाता, कभी पंखों में लेता आड़, कभी पैरों में शरण पाता। पर अब डरना नहीं, यीशु ही जीवन जल है। पर अब डरना नहीं, यीशु ही जीवन जल है। हम मिट नहीं गए तेरी महाकरुणा का फल है, हम मिट नहीं गए तेरी महाकरुणा का फल है। सबको जय मसीह। अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कह सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से उसके वचन में से कुछ सीखने का अवसर हम सबको प्राप्त है। सो मेरी और आपकी शिक्षा के लिए आज का जो वचन आपने उत्तरवादी के रूप में पढ़ा है वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 6 और उसका 1 से 17 पद। मेरे प्रियो, पिछले हफ्ते सब मत्तू घाट मेला गए थे। वो अधिकांश लोग खूब अच्छे से कार्यक्रम दिए, सुरक्षित गए और सुरक्षित लौटे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमारे गाने की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, फिर भी हमको पुरस्कार तो नहीं मिला, पर हम संतुष्ट हैं। और हमारे भाई मूर्ति नारायण करोसिया और भाई संतोष सोनवानी जी को कवि सम्मेलन में पुरस्कार मिला। पहला पुरस्कार हमारे करोसिया भाई को और दूसरा संतोष सोनवानी को, तीसरा नंबर के। सो दोनों को बधाई हो। अपन बात कर रहे थे पिछले हफ्ते की कि पिछले हफ्ते हमने 15/2/21 को हमने मरकुस 13 पर विचार किया था। और हमारे लिए जो छोटे संदेश होते हैं बहन बेटी कुकरेजा ने, रिंकी कुकरेजा ने दिया था और उनका विषय था जिंदगी के तूफान में सौगात है जब थामने वाला हमारे साथ है। सो प्रियो, उनने मत्ती 8:23 से 28 पे अपनी बातों को रखा और जहाँ पर यीशु मसीह आंधी और पानी को डांटते हैं
और चेलों को कहते हैं हे अल्प विश्वासियों। और हम ये देखते हैं कि हमारे विश्वास में थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, और जिसके कारण से उसने कहा कि तुम्हारा राई के बराबर विश्वास भी तुम्हारा पहाड़ को हटा जाएगा। तो सच्चाई ये है कि हम चाहे अपने आप को कितना भी दावा करते हैं, परंतु अपने अंतर में देखें तो राई के बराबर विश्वास भी हमारा नहीं हो पाता है। जबकि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मेरी और आपकी कमजोरी भी है, और एक दूसरे के विश्वास को चैलेंज भी करते रहते हैं। और जबकि ज़िंदगी भर इस बात का दावा करते हैं कि नहीं, विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सो मेरे प्रियो, ये सब सुनिश्चित करने की बात है, और हम लोग ने इस समस्या के समाधान के लिए जो प्रयास किए हैं वो अमन गाना गावन पुस्तक का विश्वास का चैप्टर है, 3 नंबर का पॉइंट है, और पृष्ठ 18 में पाया जाता है। और उसमें अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये है कि 25%, 50%, 75% हम नकली हैं, फसली हैं, अकली हैं, या फिर असली हैं, और 100%। तो ये सब बड़ा डिटेल में समझाया गया है। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं हे अल्प विश्वासियों। तो अगर आज मैं सोचता हूँ साक्षात यीशु मसीह आ जाए और हमको कहें तो हम तो ऐसे चेहरे हैं जो लड़ जाएंगे। आपने कैसे कह दिया कि हम अल्प विश्वासी हैं, नाना प्रकार की दलील देंगे। परंतु ये जरूर है कि और भी उनके ऐसे विश्वास के संबंध में जो उदाहरण मिलते हैं, और वो ये है मत्ती 8:5-13 में अगर देखा जाए तो यीशु ने सूबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उस सूबेदार का जो सेवक था वो उसी समय चंगा हो गया। सो प्रियो, आज हमको आवश्यकता है कि हम बड़ी शांति से, बड़े धीरज से अपने विश्वास को बढ़ाएं। अच्छी कविता के द्वारा भी अपने संदेश को रखा। प्रभु बहन को खूब 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 आशीष दे। और मेरा संदेश था मरकुस 13 का 1 से 27 पर, जिसमें युग के अंत के चिन्हों का वर्णन बताया गया है, और जिसमें 13वें के 14वें पद में लिखा है, जब उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पढ़ने वाला समझ ले। और ऐसा मत्ती 24:15 में भी है। सो पढ़ने वाला समझ, जब उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां पे उसे रहना चाहिए, मैं इस पाठ को पढ़ देता हूं। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में है वो पहाड़ों में भाग जाए। सो मेरे प्रियो, फिर से यहाँ बात उठती है, पढ़ने वाला समझ ले। आप में से कौन है जो नहीं पढ़ते? हम कैसे समझें कि पढ़ने वाला कौन है और नहीं पढ़ने वाला कौन है? तो ये देखिए, मैं आप बताना चाहता हूं कि जब अपन बाइबल का अध्ययन करते हैं तो जब तक हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई न मिले या कोई ऐसा शिक्षक न मिले जो बताए, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर विवाद हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो सोचा, मेरा विचार है, कोई जरूरी नहीं कि मेरे विचार से आप सहमत हों, पर मैंने ये सोचा कि जो वस्तु है वो खड़ी कैसी होगी। और लिखा है जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो। तो कहां पर उचित नहीं है और कहां पर उचित होगी ऐसी वस्तु? जो प्रकाशन दर्शन मेरे को परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार मैं बताता हूं कि मैंने रायरी बाइबल देखा, तो वहां पर जो वर्णन है वो शैतान का कह रहा है कि शैतान वहाँ पे खड़ा हो जाएगा जहाँ पे नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, तो ऐसे इंसानों के लिए भी कह सकते हैं जो हमेशा भ्रमित रहते हैं, जैसे कि 5वें और 22वें पद में मैंने समझाया था कि हो सकता है कि चुने हुओं को भी भरमा दें, और क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं
और इसलिए मैं 22वां पद पढ़ देता हूँ, 13 का 22, मरकुस 13 का 22। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। तो ऐसे लोग जो निश्चित नहीं होते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। और एक तीसरे तर्क है कि सरदूतों जैसे उज्जवल रूप धारण करने वाले शैतानों से सावधान। तो ये कुछ वचन मैंने इसलिए सामने में रखा कि ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कैसे खड़ी होगी। तो मैंने जो प्रकाशन से पाया वो ये कि मनुष्य जो जिंदा होता है, अगर वो अपना प्राण छोड़ दे तो बॉडी हो जाता है, फिर वो वस्तु हो जाती है। तो यहाँ पर भी कि वो खड़ा कैसे होगा, तो हम कैसे खड़े होंगे। तो एक लाश का वर्णन यीशु मसीह भी करते हैं, और जो कि मत्ती 8 में है, मत्ती 8 का 22। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, अब मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। सो मेरे प्रियो, ये प्रश्न है कि मुर्दे कैसे मुर्दे गाड़ेंगे। तो हम चलते फिरते व्यक्ति भी अगर इन बातों में सुनिश्चित नहीं हो पाते तो एक चलती फिरती लाश के अलावा कुछ नहीं है। और जिसको खुद अपने आप में सुनिश्चित नहीं है, कन्फर्म नहीं है, किसी बात का दावा नहीं कर सकता, तो आज ऐसे अल्प विश्वासियों की भरमार है। और इसका प्रमाण ये होता है कि जब खतरा आता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। और मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि हमारी जो गवाही है, हमारी कार्यों की जो गवाही है, हार्ट अटैक की गवाही है, ये अपने आप में उस विश्वास को प्रकट करता है कि हम कैसे विश्वासी हैं। और आपके जीवन में भी आप जो कुछ भी हुआ है उसमें से आप सुनिश्चित कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि लिखा है कि अपने आप को जांचो परखो कि तुम में मसीह का मन है कि नहीं, नहीं तो तुम निकम्मे हो। ये सब अपन ने पिछली बार चर्चा किया था। 7:2-21 के संदेश में 2 कुरिन्थियों 13:5-6 में ये वचन लिखाया है कि अपने आप को जांचो परखो कि मसीह तुम में है कि नहीं, नहीं तो तुम निकम्मे हो। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर तीसरा अगर कोई हमको निकम्मा कहे तो शायद बहुत तनाव की बात आ जाएगी, परंतु यहाँ पर हमको अपने आप में सुनिश्चित करना है कि हम कितना % विश्वास रखते हैं। और उसके अलावा उस चीज़ को तीसरे को हमको बताने से अच्छा है कि हम कर्मों के द्वारा बताएं, जिससे कि वो खुद मान ले कि हम वास्तव में ये विश्वासी है। और हम तो विश्वासी मंदिर में हैं, इसलिए हम अपने आप को विश्वासी कहते ही हैं, परंतु इस बात को सुनिश्चित करिए कि हम कितने % विश्वासी हैं। और इसलिए अंत में हमने देखा था ये मरकुस 13:27 में कि वो चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा अंत के दिन में, पृथ्वी की इस छोर से आकाश की उस छोर तक, चारों दिशा से। सो मेरे प्रियो, और वो इकट्ठा करेगा और उनके विश्वास की रक्षा करेगा। और इसलिए आवश्यक है कि हम संक्रामक विश्वासी बने। अब आज का पाठ है प्रकाशित वाक्य 6, जिसमें 7 मुहर और घोड़े के विषय में, विभिन्न प्रकार के घोड़ों के विषय में चर्चा की गई है, लिखा गया है। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इसका पढ़ दूं, पहला और दूसरा पद। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। प्रियो, ये पहली मुहर जय का द्योतक है। और श्वेत घोड़ा, आप श्वेत वस्त्र, श्वेत पत्र, आप समझ रहे होंगे, स्पष्टवादी,
स्पष्ट रूप से वो जय को प्राप्त किया हुआ है। और पहली मुहर है और दूसरा है चौथे पद का। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। सुप्रियो, हमने देखा कि पहला श्वेत घोड़ा है, दूसरा लाल घोड़ा है, और पांचवा और छठवें पद को देखें तो काला घोड़ा है, और सातवां और आठवां तो पीला घोड़ा है। और ये श्वेत घोड़ा मतलब पहली मुहर का है, और दूसरा जो है विजय का मतलब द्योतक है, और दूसरा लाल रंग का तलवार और वध और घात के लिए का द्योतक है, और तीसरा पांचवें छठे पद का अकाल का द्योतक है कि पृथ्वी पर अकाल आएगा, और सातवां आठवां पीला घोड़ा मृत्यु का कि पृथ्वी के 1/4 पर अधिकार मृत्यु का अधिकार दिया गया। और इसलिए मैं सातवां आठवां भी आपके लिए पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है कि और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के सब वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अब यहाँ पे 8वें पद में अपन जो देख रहे हैं 6 का 8वां पद कि 1/4 लोगों पर अधिकार क्यों दिया गया कि उनको अकाल मरी और वन पशुओं के द्वारा मार डाले, तलवार से मार डाले। मेरे प्रियो, फिर 3/4 का क्या होगा? और इसके लिए हमको 9वां, 10वां और 11वां पद पढ़ना आवश्यक है, और इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 9वां से। और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे इनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। सो प्रियो, इनको जो बच गए थे उनके बचने के कारण कुछ भी होंगे, या उनको मौका दिया जा रहा है, या फिर उनकी गिनती आगे चल के देखते हैं हम कि उनकी भी गिनती पूरी होना है। सो इसलिए 3/4 को यहाँ पर छोड़ना बताता है। और श्वेत वस्त्र दिया जाना मतलब एक हरी झंडी है कि क्लियर कट कि आप में कोई दाग और झुर्री नहीं है, एक परमिशन है, जो जय का झंडा अपन ने पहले पद में देखा था। श्वेत वस्त्र दिया गया। उनके वस्त्र से कभी कभी यूनिफॉर्म देखकर हम परमिट कर देते हैं। कभी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें वर्दी में जो आते हैं, तो ये एक वर्दी है समझ लीजिए, जो स्पेशली परमेश्वर के द्वारा दी गई है अपने लोगों के लिए। और इस वचन के स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा प्रकाशित वाक्य 12 का 11 और 12वां पद। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना
यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्ग और उसमें के रहने वालों मगन हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। इन दो पदों के पर विचार यदि किया जाए तो अपन शुरू हुए थे कि मृत्यु का अधिकार जो है पृथ्वी पर रहने वालों को 1/4 पर यह अधिकार दिया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। मेरे प्रियो, दुख, बीमारी, अकाल, क्या आज के समय में हम उन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? तो हम जो जानते हैं सो कहते हैं। यहाँ पर इस बात को देखिए कि आज कोरोना का संक्रमण है और फिर से एक वातावरण बन रहा है, जबकि कहा जाता है कि ये संक्रमण फिर फैल रहा है। और हम जानते हैं कि कितने लोग मार डाले गए, तो ऐसा लगता है कि 1/4 जैसे लगते हैं, और अभी और कितने खत्म होने वाले हैं। और कुछ लोगों को मौका दे रहा है वो समझने का। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि एक ही वचन के कई अर्थ लगा सकते हैं, कई विचार आते हैं, और उसमें से सुनिश्चित होना एक बड़ा कठिन बात है। अगर हम दूसरे को कहें कि हमारे मत पे आप राजी हो जाओ, तो जरूर नहीं क्यों राजी हो जाए। हमारी डॉक्ट्रिन भी इसलिए लिखी है, और मैं हर संदेश में ये बताने का प्रयास करता हूँ कि मसीहियों में, यीशु मसीह के मानने वालों में जो समस्या है, वो समस्या है कि एक ही वचन के अनेक अर्थ लगते हैं, और जब भी हम जुड़ते हैं तो वाद विवाद हो जाते हैं। और मैं अपने अनुभव के अनुसार दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि एक तो बाइबल पे इस प्रकार की चर्चा के लिए हम लोग बचपन से इतने बड़े बड़े हो गए। कोई ऐसा समाज में ऐसा ऐसी मीटिंग वगैरह नहीं होती, ऐसी बैठकें नहीं होती जहाँ पे हम दो किस्म की जो बातें होती हैं हम चर्चा करें, वाद विवाद करें। और मेरे प्रिय जी जितने थे, आगे पीछे भी जितने धार्मिक लोग बता रहा हूँ मैं, जो पासबान कहला सकते हैं, आचार्य कहला सकते हैं, उनके बीच में जब भी ऐसी एक तो कभी बैठक होती नहीं, सब अवॉइड करते हैं, डरते हैं, और होती है तो विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सो बोलते हैं ये सब बात मत करो। अगर ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि धार्मिक तर्क वितर्क की बातें अगर हम अन्य जातियों के बीच में, ऑफिसेज में, स्कूलों में जब करते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं सब अपना अपना ईश्वर सही है भाई, है ना। हर कोई उस विवाद को टाल जाना चाहता है। वे अपने ईश्वर की सत्यता के प्रमाण देते हैं, हम अपने ईश्वर की सत्यता के प्रमाण देते हैं। और ऐसा एलिया के समय भी होता आया, और उस समय भी एलिया ने कहा अगर तुम्हारा ईश्वर सही है तो ये आग आसमान से आ जाना चाहिए, और नहीं तो फिर मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और वो आग बरसाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हुई हैं। आज हमारे सामने भी ये समस्या है, हमारे प्रियों में, विश्वासियों में, हम पति पत्नी में, भाई भाई में, आचार्य आचार्य में, संचालक संचालक में, पादरी पादरी में, कि सब एक मत नहीं हो पाते। और जबकि हमको एक मत और एक चित होकर प्रार्थना करना है तो हमारी सुनवाई होगी। और ये कैसे हम एक मत लाएं, तो एक बड़ी समस्या है। फिर भी जैसे मैंने बताया कि अगर देखा जाए तो आजकल बहुत से माध्यम हैं, वचनों को बताया जाता है, और उसमें कभी गूगल है, गूगल आजकल ब्लूटूथ है, और उससे, और रैरी बाइबिल है, और ऐसे कितने भी टीकाकार हैं जो अपना अपना मत रखते हैं, परंतु सबका मत अपना अपना है।
और अवश्य ऐसा जरूर नहीं है कि अगर गूगल ने कह दिया या रायरी बाइबिल ने कह दिया या किसी टीकाकार ने कह दिया तो हम उसको जस के तस मान लें। कहीं पर भी आप बंधन में नहीं है, न मैं बंधन में हूँ, परंतु विचार है कि आप जैसे अभी मरकुस 13 में से जो बताया गया कि उस घृणित वस्तु, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जहाँ उसे नहीं होना चाहिए वहाँ खड़ी हुई देखो, तो कितने विचार आए। निकोदेमुस के संबंध में भी अगर चर्चा की जाती है तो बहुत से लोगों में अभी भी ये दो मत हैं कि क्या वो विश्वासी था या नहीं था, और बहुत से लोगों का तर्क है भाई था, आपको लगता है नहीं था। सो हमको आज हर बात में सबसे बड़ी बात यह है अपने आप में सुनिश्चित रहकर उसको प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में आजमा करके परख कर चेक करके और फिर हमको 100% कन्फर्म होना है। सो ये कठिन पुस्तक है और बहुत ही विवादित है, जिसे बोलते हैं मुंडे मुंडे मतिर बुन्ना, कि जितने सिर उतने विचार हैं। और इस कठिन पुस्तक को जब हम आज अपने उत्तरवादी पाठ में लिए हैं तो इसको समझाने के लिए, बताने के लिए जो मैंने ये जो 12वां पद पढ़ा है प्रकाशित 12 का 12, इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वाले मगन हो और पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। सो मेरे प्रियो, ये जो स्वर्ग उसमें रहने वाले मगन हो, ये शब्द है तो स्वर्ग में कौन है? तो मेरे विचार से ये देखिए कि यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। लूका 17:20 कि यीशु ने कहा क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य लगभग एक ही है मेरे विचार से। तो इसमें स्वर्ग में रहने वाले आनंदित हो, मगन हो, और पृथ्वी या समुद्र में रहने वाले तुम पर हाय, ये क्या है? सो मैं सोचता हूँ कि यदि हम निश्चित धारणा से आज परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बताया कि कोई भी वचन है, कोई भी कार्य है, जैसे एक वचन लिखा है जो अपने प्राण को खोएगा वो अपने प्राण को बचाएगा। तो मेरे प्रियो, जिसने कभी प्राण खोने की हिम्मत नहीं किया वो इसको कैसे एडमिट करेगा, कैसे स्वीकार करेगा कि हाँ यीशु का वचन सच्चा है और यीशु मसीह सच्चे हैं, और हम जिस बाइबल को पढ़ रहे हैं, हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो सच्चा है। कैसे दावा करेगा? क्या ऊपर से दावा करेगा या अंदर से दावा करेगा? परंतु मैं चाहता हूँ कि जब मैं और मेरे प्रिय जब हम दावा करें तो हम प्रायोगिक रूप से प्रमाण के साथ कि देखिए मैं मर गया था या मेरी मृत्यु से और मेरे बीच में, जैसे दाऊद ने कहा, डग भर का अंतर है। यदि आप 1 शमूएल 20:3 देखें तो बड़ी लंबी कहानी योनातान को सुना रहा है वो और दाऊद, और मैं लंबा ना बोल करके इतने बताऊंगा कि उसे बताता है कि मेरे और मृत्यु के बीच में डग भर का अंतर है। तो स्वर्ग में कौन है और पृथ्वी पर कौन है, ये सुनिश्चित करने के लिए मैं यही कहूँगा सारांश में कि जिसने मृत्यु का स्वाद चखा है और मृत्यु से उस पर जीवन में जी रहा है, और जिसने निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्राप्त किया है, और जिसके बहुत से ऐसे कार्य हैं जिससे कि स्पष्ट पता लगता है कि वो उस दुनिया से इस दुनिया में पे आया है, नरक की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से बुलवाऊं कि कोई मेरे विषय में ये कहा कि नहीं भाई मेरे को बोलो कि मैं स्वर्ग में हूँ, परंतु मुझको स्वयं सुनिश्चित करना है। और जिसको परखना है वो उन कार्यों को देखकर परख सकता है, और जिसको नहीं परखना है, जिसको नहीं मानना है, जो अल्प विश्वासी है,
जैसे कि हमने अभी देखा था कुकरेजा बहन के संदेश में मत्ती 8 के 23 से 28 के बीच में कि हे अल्प विश्वासियों, ईश्वर का हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। सो मेरे प्रिय, निर्भय होकर काम करने के लिए मैं आपके सामने अंत में पढ़ रहा हूँ मरकुस 13 और उसका 12वां। और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण से सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सो मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 6 के 12 से 17 जो आखिरी है, और उसमें लिखाया है कि जब छठवीं मुहर खोले गए तो उसमें भूंडोल आया, आंधी आई, तारे, चंद्रमा, सूर्य अर्थात पृथ्वी और आकाश की सारी शक्तियां हिलाई गई। और हमारे प्रिय अजीज भी जैसे इसमें पढ़ा, भाई भी हमारे विरोध में हो जाएंगे, उसके नाम से सताएंगे। हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बिंदास प्रभु का सच्चा काम करते रहो, कोई माने या न माने उसकी चिंता मत करे। अपने आप में 100% सुनिश्चित रहिए कि मेरा रक्षक, मेरा बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है और वो चुने हुओं को इकट्ठे करेगा। और जैसे मरकुस 13:27 में लिखा, और हमारी रक्षा वो करेगा। इसलिए हमको ये जो जितनी बातें लिखाई हैं इसमें से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और हम जय का झंडा लिए हुए, जैसे 1-2 पद में है, 6-1-2 पद में, उसके साथ रहेंगे। और हमको न तलवार का और न काले घोड़े का, न लाल रंग के घोड़े का, न पीले रंग के घोड़े का, न किसी मुहर के जिसमें कि अलग अलग वध करने के कारण है, इन सब से डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना। हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा हम, इसके क्रूस के ही द्वारा है जान। देखेगी तू तो जीता देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जीना देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना
बड़े ही धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु जी आपके चरणों के समीप आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हम सबको जिंदों की जमीन में रखा। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि सुबह के वक्त हम आपके भवन तक आ सके। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थनाओं के माध्यम से, वचन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम आपसे बातचीत करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप पूरी आराधना में हमारे संग में रहे, हमारे साथ में रहे। प्यारे प्रभु जी गीतों और गाने में आपने हमारी मदद की है, वचन प्रचार करने में आपने हमारी मदद की है, प्रार्थना करने में आपने हमारी मदद की। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आज के वचनों के लिए। खुदावन बाप धन्यवाद देते हैं प्रकाशित वाक्य के लिए प्यारे प्रभु जी, जहाँ पर आपने कहा कि तुमको एक श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जब हम ईमानदारी से तेरे संग में चलते हैं, तेरे साथ में चलते हैं, हम मौत के दिन तक विश्वासी बने रहते हैं, तब आप हमको श्वेत वस्त्र देते हैं। धन्यवाद देते हैं हम आपके दास के लिए जिन्होंने इस भेद को हमारे सामने खोला। प्यारे प्रभु जी हम आपसे विशेष प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हम सब मौत के दिन तक विश्वासी बने रहें, ताकि हमको भी श्वेत वस्त्र दिया जा सके। प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन से, हमारे सोच से, हमारे विचारों से आपकी मसीहत झलकने पाए। और पिता जब तक आपने हमको सांसें दी हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम तेरे सुसमाचार को, तेरे कलाम को लोगों के बीच तक पहुंचाने वाले ठहर सकें। प्यारे प्रभु जी हम विशेष रूप से प्रार्थना निवेदन करते हैं जितने लोगों के लिए प्रार्थना की गई हैं, तेरे चरणों के समीप ग्रहण योग्य होने पाए, ताकि पिता उनके जीवन में भी गवाही आ सके और वो भी ऊंचे शब्दों से कह सकें कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। प्यारे प्रभु जी हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग में रहे, साथ में रहे। छोटी विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।